एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा था उसमें अगला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे प्रश्न में क्या है। ये प्रश्न आपको एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न में जब हम दो चीज लिखेंगे, जब लिखा होगा सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी, ठीक है, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या या फिर बड़ी से बड़ी, है ना। दोनों ही कंडीशन में हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और छोटी से छोटी या फिर छोटी यानी सबसे छोटी, इस तरह का जब भी क्वेश्चन में हमको कुछ मिले तो वहाँ पर एलसीएम निकालना है। ये दो बात याद रखना होगा, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए जब बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और छोटी से छोटी बात करेगा तो हमको एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मल्टीपल निकालना है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है देखिएगा ध्यान से, कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 176 और 273 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचे। देखिए ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ करके हमको समझ में आया कि ऐसे निकालना है, लेकिन आगे एक और यहाँ पर दिया हुआ डाटा कि 5 और 3 शेष बचे क्रमशः। तो क्या करेंगे, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा शेष वाला, तो क्रमशः जो दिया रहेगा यानी इससे जब भाग देंगे, सॉरी इसको जब भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा और इसको जब भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो ये क्रमशः जो दिया है उसे माइनस कर लेना। 176 में जब 176 को जब भाग देंगे कितना शेष बचेगा, यानी देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा और 273 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको माइनस करके हम लोग लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। और माइनस करके लिखने के बाद क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ ऑफ 171 270, ठीक है। तो आप इसके एचसीएफ को यहाँ पर ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ऐसे भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो एचसीएफ मतलब क्या होता है कि वो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को मतलब पूर्ण पूर्ण विभाजित करे, ठीक है, या दोनों ही संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों से मतलब दोनों ही संख्या पूर्णतः भाग लग जाए उसको ही हम लोग एचसीएफ कहेंगे। यहाँ पर देखिए 14 से भाग लगता है, ये नहीं लगेगा। 20 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, दोनों में से कोई नहीं लगेगा। 9 से देखिए, 9 से 7 दूनी 9, 7 दूनी 9, ये 9 से दोनों भाग लग रहा है। 12 से ये नहीं लगेगा, यानी सिर्फ यहाँ पर 9 से भाग लग रहा है। ये हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आप इस तरह से कर सकते हैं। नहीं कीजिएगा तो फिर आप डायरेक्ट इसको आप क्या करें, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया कि हम ऑप्शन से देख लिए कि एचसीएफ क्या हुआ। अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, भाग विधि इससे भाग देते हैं, एक बार चलेगा। यहाँ से 9 हो गया, यहाँ पर 16, 16 में 7, फिर 9 होगा और ये कटम कुटी होगा यहाँ से 171, ये भी एक बार चलेगा। यहाँ देखिए इसको जब हम करेंगे तो 11 में 9 2 होगा, फिर 16 में 9, फिर 7 आएगा, फिर इस तरह से करेंगे, फिर एक बार चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चलते रहेंगे चलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 9 में 7 और यहाँ पर 2, फिर कितना आ गया मेरा 27 आ गया। 27 को 72 से करेंगे, कितना बार चलेगा, 27 तिया 81 हो जाएगा, नहीं चलेगा। 27 दो बार चलाइए, 54, 12 में 4 8 आएगा और फिर यहाँ पर 6 में 5 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, 18 को फिर इससे भाग देंगे, 27 को भाग देंगे, एक बार चलेगा। देखिए 9 बचा और फिर 2 बार में ये आपका कैंसिल। तो जो ये भाजक इस तरह से भाग दे करके जब जाएंगे और अंतिम रूप से जो भाजक आएगा वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये एचसीएफ 9 हो गया। तो आप इस तरह से भाग दीजिएगा तो शायद आपको एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा समय आपको लग जाए, इसलिए ऑप्शन पर चलिएगा। और ऑप्शन में जो आपका देखिए ऑप्शन में वैसा ही आंसर दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि भाग लग जाए। अब ऐसा नहीं कि दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन रहेगा। देखिए मतलब देखना है कि भाग दोनों संख्या को लेंगे और भाग दे करके देखेंगे, उतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 14 से 171 किसी भी हालत से भाग नहीं लगेगा। 20 से ये नहीं लग रहा है, कहानी खत्म है, दोनों ही भाग लगना चाहिए। 12 से तो कोई नहीं लग रहा है, इसलिए या ये लग भी जाएगा, चलिए ये तो नहीं लगेगा।
इसलिए 9 होगा, 9 से ये भी भाग लग रहा है, देखिए 7 दूनी 9 और 7 दूनी 9, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसमें जो दो मुख्य बातें जो हम लोग को यहाँ से पता चला इस प्रकार के प्रश्न में, कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमको एचसीएफ निकालना है, और छोटी-छोटी संख्या की बात करेगा तो हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है?